Jai Hind everyone, welcome back to another video. So in this video I'll be covering the obstacle training chapter, that is your 9th chapter. ठीक है, आपके 9th चैप्टर में जो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग इन एनसीसी है वो वाला पोर्शन मैं आज कवर करूंगा इस वीडियो में. एंड बिफोर मूविंग लेट्स डिस्कस द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपके 20 सर्टिफिकेट एग्जाम में खाली 5 नंबर आने हैं. ठीक है, टिपिकली ओनली अ सिंगल क्वेश्चन इज आस्क्ड. ठीक है, from this particular section, and in your C certificate exam you will get no question from here. So let's move on. The first and the most important question in this section is name 10 obstacles in NCC. ठीक है, so आपके NCC curriculum में जो 10 obstacles आपको करने होते हैं, so Army Wing cadets would be knowing it better क्योंकि वे लोग अपने कैंप्स में करते हैं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग. ठीक है, या फिर अपने तो जो भी है. सो देर आर 10 ऑब्स्टिकल सेट्स. ठीक है, क्या क्या है, आई विल बी गोइंग इन सीक्वेंस एंड आई विल बी शोइंग यू द पिक्चर्स एज वेल. सो द फर्स्ट वन इज द स्ट्रेट बैलेंस. सो ये हो गया हमारा पहला वाला. स्ट्रेट बैलेंस कौन सा है पिक्चर्स में? दिस वन इज अ स्ट्रेट बैलेंस. ओके, इसमें क्या होता है कि देखिए आप सरदार सर को देख सकते हैं कि देयर इज अ बीम दैट इज टिपिकली 2 to 3 feet हाई एंड यू हैव टू जस्ट क्लाइंब ओवर इट एंड जस्ट वॉक इट. ठीक है, आपको सिंपल उसको क्लाइंब करके उसमें पैदल चल के उसको क्रॉस करना है. ठीक है, then in the second one we have the clear jump. Clear jump is this one. It's just like high jump. High jump करते हो ना आप लोग स्कूल में, तो क्या होता है कि ये भी 3 to 4 feet का रहता है हाइट. ठीक है, 3 to 4 feet का रहता है यूजुअली. एंड दिस वन इज द सेकेंड वन एंड यू हैव टू जस्ट जंप इट ओवर. देन वी हैव जिगजैग बैलेंस. जिगजैग बैलेंस नाम से ही पता चल रहा है कि इसको, ये देखो जिगजैग ऐसे फैशन में रहता है. ओके, सो दिस इज समथिंग सिमिलर टू स्ट्रेट बैलेंस, बट ये स्ट्रेट नहीं होता है, जिगजैग होता है. सो दिस वन इज योर थर्ड वन. ठीक है, नाउ इन द फोर्थ वन वी हैव द हाई वॉल. हाई वॉल में टिपिकली 6 feet वॉल रहता है, कहीं कहीं 10 feet वॉल रहता है. सो दिस वन इज द हाई वॉल. इसमें क्या करना होता है कि आपको दौड़, पीछे से दौड़ के आना होता है एंड देन यू हैव टू एक पैर यहाँ पे फंसा के जल्दी से यू हैव टू कैच होल्ड ऑफ द टॉप. ठीक है, वंस यू कैच होल्ड ऑफ द टॉप देन आपको प्रेशर लगा के अपने बॉडी प्रेशर को लिफ्ट करके एक लेग उस साइड करके देन यू हैव टू जस्ट क्रॉस इट. ठीक है, now we have the double ditch. The fifth obstacle is the double ditch. So this one is the fifth obstacle. डबल डिच एज इट साउंड्स कि दोनों दो डिच रहते हैं. ठीक है, साइड बाय साइड आपको दौड़ के आना होता है फ्रॉम वन साइड. यू हैव टू जंप इट ओवर इन द मिडल एंड देन वंस अगेन जंप टू द अदर साइड. बट आपको वेट नहीं करना होता है, लाइक यू हैव टू कीप रनिंग एंड देन जंप एट अ गो. ठीक है, नाउ वी द सिक्स वन इज द राइट हैंड होल्ड. राइट हैंड होल्ड यानी कि आपको राइट हैंड लगाना होता है ऑन द रॉड एंड देन यूजिंग दैट प्रेशर यू हैव टू डू अ क्लियर जंप. मतलब आपको कहीं पैर फैर नहीं फंसाना होता है, जस्ट यू हैव टू डू अ क्लियर जंप पुटिंग योर राइट हैंड ऑन द होल्ड. ठीक है, सिमिलरली वी हैव द लेफ्ट हैंड होल्ड यानी कि आपको लेफ्ट हैंड प्लेस करना होता है, देन यू हैव टू डू अ क्लियर जंप फ्रॉम हियर टू हियर. Okay, so this one is the seventh one. हो गया. Eighth one is the gate hold. In gate hold what you have to do is that एक गेट टाइप का रहता है. ठीक है, आपको पहले दौड़ के आना होता है. यू हैव टू आपको पैर पहले यहाँ पे यहाँ फंसाना होता है पहले. देन यू हैव टू कैच होल्ड ऑफ दिस, आपको हाथ से इसको पकड़ना होता है. देन यू हैव टू थ्रो योर बॉडी टू दिस साइड. देन आफ्टर थ्रोइंग आपको इस हाथ को यहाँ पे लगा के देन यू हैव टू क्लाइंब डाउन. ओके, दिस इज कॉल्ड गेट होल्ड. नाउ वी हैव रैम्प. रैम्प टिपिकली हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोग दौड़ के आते हैं पीछे से. ठीक है, बहुत तेजी से दौड़ के आता है एंड देन वी हैव जंप फ्रॉम हियर. दिस इज कॉल्ड रैम्प. देन अगेन वी हैव द स्ट्रेट बैलेंस. ठीक है, सो दिस वन इज अ स्ट्रेट बैलेंस. सो हियर ऑल्सो स्ट्रेट बैलेंस का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. So basically these are the 10 obstacles that we typically do in NCC. So I'll just repeat it once again. So this one is the first one, which is the straight balance. Second, we have clear jump. Okay. Third, we have zigzag balance. Okay. Fourth, we have high wall, that is usually 6 feet or 10 feet wall. Then the fifth one is a double ditch. Sixth one is right hand hold. Seventh one is the left hand hold. Eighth one is the gate hold. Ninth one is the ramp and 10th one is the straight balance again. ठीक है, so these are the 10 obstacles that we perform in NCC.
Now another question that can be typically asked in your B certificate exam is what are the benefits of obstacle training? So आप लोग ऐसा सिमिलर क्वेश्चन ड्रिल सेक्शन में भी पढ़े होंगे, ठीक है, ड्रिल में भी पढ़े होंगे. So what are the benefits of drill? ठीक है. So more or less the same answer would be there कि it helps us to ensure your physical fitness, यानी कि आप में आप फिजिकली फिट रहो. सो दैट इज वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ ड्रिल या फिर ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग या एनी फिजिकल एक्टिविटी दैट यू डू. लाइक कोई भी गेम्स या स्पोर्ट्स अगर तुम खेलते हो, उसका प्राइमरी टास्क ये होता है कि टू एंश्योर योर फिजिकल फिटनेस. ठीक है. देन इट एंश्योर्स एजाइलिटी इन द सेंस दैट चटकी जिसे हम लोग कहते हैं ना, स्मार्टनेस इन मूवमेंट्स. सो दैट इज कॉल्ड एजाइलिटी, कि आप में चटकी होनी चाहिए कोई भी काम करते हुए. ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत लेजी हो गए, ठीक है, वी आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स, नॉट लाइक दैट. यू हैव टू बी स्मूथ एंड एजाइल. नाउ इट एंश्योर्स मेंटल रोबस्टनेस, यानी कि हमारा माइंड हमेशा अलर्ट रहे. ठीक है, दैट इज मेंटल रोबस्टनेस. Then coordination and balance of mind and body, which is very very important. This is a very important aspect कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, गेम्स या स्पोर्ट्स या ड्रिल कहला लो, ठीक है, जो भी हम लोग करते हैं ऑन ग्राउंड, दैट इम्प्रूव्स आवर माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन. कैसे कि हम लोग जो भी फिजिकल, हम लोग जो सोच रहे हैं कि हम लोग अभी हाथ का मूवमेंट करेंगे एंड देन वी आर डूइंग द हैंड मूवमेंट, तो इससे हमारा माइंड एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है. ठीक है. Now it improves risk taking abilities, or you can simply write it helps us to become more courageous. ठीक है, यानी कि साहस ला देता है हमारे अंदर. कि कोई कोई लोग डरते हैं 10 फीट वॉल से जंप लगाने में या फिर 6 फीट वॉल से जंप लगाने में, बहुत तो डरते हैं. ठीक है, तो वो डर को हटा देता है. लाइक इंस्टेंटली तो हटा नहीं पाता है, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 देन वी आर एबल टू ओवरकम द फियर. नाउ इट हेल्प्स अस टू इवेल्युएट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. हमारे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वी आर एबल टू थिंक प्रैक्टिकली, लॉजिकली एंड रीजनेबली टू हाउ टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स. क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर नेगोशिएटिंग द ऑब्स्टिकल्स, है ना. हम लोग अगर ऑब्स्टिकल्स नेगोशिएट कर रहे हैं तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि इसको किस तरीके से इसको नेगोशिएट किया जा सकता है. ठीक है, तो ये जो प्लानिंग हम लोग अपने दिमाग में करते हैं, सेम गोज विद द प्रॉब्लम्स दैट वी डू इन आवर डे टू डे लाइफ. एंड डेफिनेटली इफ यू आर डूइंग इट इन अ टीम, अगर हम लोग इस ऑब्स्टिकल, पूरा ऑब्स्टिकल कोर्स को हम लोग एक टीम में अगर करते हैं, या 2 या 3 मेंबर्स के टीम में, टिपिकली 4 भी हो सकते हैं, तो क्या होता है कि इट हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर टीम स्पिरिट. अगर कोई टीम मेंबर पीछे रह जाए, देन वी इंश्योर कि वो हमारे साथ ही चले. ठीक है, सो बेसिकली यू कैन राइट टीम वर्क, इट इम्प्रूव्स टीम वर्क. Okay, so this was it. Before moving out, another question that can be asked is that what are the precautions for doing this obstacle training? ठीक है, precautions for doing obstacle training. So इसका typically आंसर क्या हो सकता है कि you should be taking care of the obstacles. ठीक है, पहले आप एक बार सोच लो अपने दिमाग में कि आप किस तरीके से अप्रोच करोगे उस ऑब्स्टिकल को, ऑब्स्टिकल कोर्स को. ठीक है. So these are various things that you should be keeping in mind. And please don't get confused with this obstacles set with SSB individual obstacles. वो पूरा पूरा डिफरेंट होता है. ठीक है, उसमें भी 10 ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, लेकिन ये सब चीजें नहीं रहते हैं, उसमें डिफरेंट रहते हैं. आर्मी एसएसबी में डिफरेंट रहता है, एयरविंग एसएसबी में डिफरेंट रहता है. सो दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एसएसबी. ओके, so this was it. This was the end of the video. I hope you learned something new. Thank you for watching, and please do like the video and share it with your NCC friends so that they can get the same benefit. So thank you and Jai Hind.